हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सुमैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूं 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अच्छी तरह याद कीजिए, यही आंसर्स आज मैं अपलोड करूंगा उर्दू का। मैं जानता हूं कि उर्दू भी आपके लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है। देखिए, उर्दू में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस उर्दू में फर्स्ट लेसन है नात। ये नात के बारे में अच्छी तरह आपको याद रखना है। ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका ये इंट्रोडक्शन है, ये भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। एक आएगा। अब इस लेसन में से कौन से इंपॉर्टेंट आंसर्स है मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए एक बार, सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, ये खुलासा, ये सारांश एक बार नहीं बल्कि 2 बार अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए। सारा सारांश है, ये पूरा सारांश है। मतलब जो लेसन के अंदर दिया गया है, ये सारा पूरा इसका सारांश है, मतलब लेसन का। तो ये 1 से 2 बार अगर अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी आंसर आसानी से लिख सकते हो। आप ओन से लिख सकते हो, तो मुझको टिक कराने की भी जरूरत नहीं। कोई भी अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सवाल आता है। यहाँ पर क्या गया है, इन शायर में शायर की आरजू क्या है। शायर की आरजू क्या थी, मतलब तमाम आरजू थी। यहाँ पे शायर अपनी बेकसी किसके जरिए रवाना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, सबा के जरिए। शायर किस हालत में है, शायर किस हालत में है, मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पपियादा के हालत में। तो इस तरह यहाँ पर है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, शायर अपना आखिरी मिस्किन कहाँ बनाना चाहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है रोजे के सामने। तो इस तरह इसका ग्रामर भी है, तो वैसे मैं आंसर्स अपलोड करूंगा। ग्रामर तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले ये अच्छी तरह याद करना है। 2, यहाँ से इस नात में ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, यहाँ से देगा, यहाँ से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में लिखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आपको लिखना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आप वो मजमून पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। क्या दिया देखे इसके अंदर, इस नात शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को जमा कर दिया गया है। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खताकारों को माफ़ फरमा दिए, और जैसा कि एक औरत जो आपके रास्ते में कचरा डालती थी, जब इसकी बीमारी की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप इसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। इस तरह अहले मक्का जब हजरत सौद नसीब करने के लिए आपस में दस्तगरियां हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिम्मत अमली के ज़रिए शेर व शुक्र अदा किया। ये ओन से आप लिख लेना है इसको। इस तरह एक आंसर है। 1-2 बार मेरे आंसर्स को सुनिए, ओन से भी याद हो जाएगा। एक और आंसर है, देखिए, ये भी आपको याद करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन क्यों कहा जाता है, तहरीर कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन क्यों कहा जा रहा है, आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। आप दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाशत हुई, अहले अरब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बेवाओं के समाज में इज्जत नहीं थी। अहले अरब आप में ज़रा सी बातों पर बरसों लड़ते। शराब नोशी, जनाकारी आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने इनको मिटा दिया। बहुत ईजी आंसर्स है, इस तरह आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक आंसर, एक लॉन्ग है, देखिए यहाँ पर एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक मजमून लिखिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी है अगर लेसन समझेंगे तो। यहाँ पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम बीबी आमिना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही दयानतदार और अमानतदार थे, इसलिए अहले मक्का अमीन और सादिक कहा कर पुकारते थे। आज से 1400 साल क़ब्ल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और प्यारे नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने
खातिमुल मुरसलीन का दर्जा दिया है। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल फरमाया। अरबों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों से रोका और तालीम दी कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस बात पर अहले मक्का आपको तकलीफ़ पहुँचाने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको मक्के से मदीने हिजरत का हुक्म दिया। मदीने मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर सारे अरब में इस्लाम फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े छोटे से सबको सलाम करने में पहल फरमाते। माँ बाप की इज्जत करना सिखाया। लोगों के साथ हुस्न सलूक का तरीक़ा बताया। बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आने की तरग़ीब दी। औरतों को इज्जत करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और आज खुशी खुशी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं और एक दूसरे मुसलमान भाई बहनों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दें। अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में विसाल हुआ। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक है। बस अगर इतना भी याद कर लेंगे तो आपको आराम से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक मेरी पहली कोशिश थी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।